हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे, जिसमें से 3 बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे, इनपुट, इवल और प्रिंट। इस वीडियो के अंदर बाकी के बचे हुए बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है राउंड फंक्शन। देखो, मैथ्स में आप जैसे कि राउंड ऑफ करते हो किसी भी नंबर का, इसी तरीके से ये राउंड फंक्शन आपको किसी भी नंबर का राउंड ऑफ करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल से पहले हम जानेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या है, आप इसको लिखते कैसे हो। पाइथन में आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे राउंड, ब्रैकेट्स लगाओगे, फिर उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करवाओगे। 2 आर्ग्यूमेंट्स मान लो हो सकते हैं एक्स और वाई, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो आप दोगे। ये जो फर्स्ट नंबर होगा, यानी यहाँ पे जो ये एक्स है, ये आपको बताएगा कि आपको कौन से नंबर का राउंड ऑफ करना है। ठीक है, आप जो भी नंबर लिखोगे तो यानी कि पाइथन समझेगा कि ठीक है, इस नंबर का मुझे राउंड ऑफ करना है। ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स आफ्टर राउंड ऑफ। इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब मुझे क्या करना है, मेरे को राउंड ऑफ करना पे लिखती हूँ 89.625 और मैंने यहाँ पे दिया 2 कॉमा। ठीक है, ये कॉमा है। अब देखो, यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट नंबर दिया है, ये आपको बता रहा है कि आपको इस नंबर का राउंड ऑफ करना है। ठीक है, और ये जब मैंने यहाँ पे 2 दिया है, ये आपको बता रहा है कि आपको डेसिमल के बाद जब रिजल्ट आए तो सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही बचनी चाहिए। और यहाँ पे अभी कितनी है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो अब पाइथन क्या करेगा, लास्ट वाली डिजिट्स का राउंड ऑफ करने की कोशिश करेगा, मतलब लास्ट वाली डिजिट का राउंड ऑफ करेगा। तो सबसे पहले इसने 25 का राउंड ऑफ किया, तो 25 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 20, तो रिजल्ट आएगा 89.62। ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है डेसिमल के बाद लास्ट में, तो यहाँ पे इसने रिजल्ट शो किया 89.62। अब देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स बची हुई हैं, 2 डिजिट्स, और हमें कितनी चाहिए थी, 2 ही चाहिए थी। तो हमारा ये जो है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास, राउंड। अब मुझे किसका राउंड ऑफ निकालना है, मुझे निकालना है 89.635 का, और मैंने यहाँ पे दिया 89.635 का। अब मैंने यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करवाया। अगर मैंने सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया, इसका मतलब मैंने पाइथन को क्या नहीं बताया कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स चाहिए, ये मैंने बताया ही नहीं। तो पाइथन क्या करेगा, आपके पास डेसिमल डिजिट्स छोड़ेगा ही नहीं, यानी कि पाइथन आपको होल नंबर दे देगा। तो पाइथन ये पूरे के पूरे 6.3635 का राउंड ऑफ कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 35 का राउंड ऑफ किया, तो जब 35 का राउंड ऑफ किया तो क्या आया 40, तो यहाँ पे लिख दिया 64। फिर उसके बाद इसने दोबारा इसका राउंड ऑफ किया, तो इसका जब राउंड ऑफ किया तो क्या आएगा 60, तो यहाँ पे इसने लिख दिया 6। अब उसके बाद जब इसका राउंड ऑफ करेगा पूरे नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा 90, 89.6 का, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 90। एक और राउंड, ब्रैकेट लगाए और उसके बाद लिखा 89.635 कॉमा 0। देखो, ये 0 हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिया, कि अब 0 हमने क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए लगाया है, तो पाइथन भी हमें रिजल्ट कैसे देगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डेसिमल नंबर के अंदर रिजल्ट देगा। मतलब क्या हुआ, आप सबसे पहले इन दोनों का राउंड ऑफ करोगे, इसका राउंड ऑफ किया तो क्या आएगा 40, यानी कि 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद इन दोनों का राउंड ऑफ करेगा, ये आ गया 89.6। फिर पूरे नंबर का किया राउंड ऑफ, तो क्या आएगा 90। अब हमने फॉर्मेलिटी के लिए 0 लिखा था ना, तो पाइथन भी फॉर्मेलिटी के लिए बस 0 लिख देगा, यानी कि सिर्फ डेसिमल नंबर में हमें आंसर देगा, लेकिन राउंड ऑफ तो पूरे का ही कर दिया इसने। ठीक है, तो ये क्या हो गया 90.0। ये था हमारे पास राउंड फंक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप फंक्शन। देखो, पाइथन के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। आप किसी भी वेरिएबल को कोई जब वैल्यू देते हो तो वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। आपने मान लो कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया है, आपने इंटीजर का दिया है, आपने लिस्ट दिया है, टपल दिया है, फ्लोट दिया है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हो सकता है बुलियन दे दिया है। तो कौन से टाइप का है वो, कौन सा डेटा टाइप का है कोई भी वेरिएबल, आपको कैसे पता लगेगा, आपको पता लगेगा टाइप फंक्शन को यूज़ करके। अब आप इसको कैसे यूज़ करते हो, एग्जाम्पल देखते हैं हमने लिखा है a=3। मुझे पता लगाना है इसका टाइप क्या है। तो देखो, ये एक होल नंबर है पाइथन के अंदर। जब मैं इसका पूछूंगी टाइप बताओ, किसका पूछना है, ए का, तो हमने यहाँ पे अंदर ये लिखा। उसके बाद जब एंटर प्रेस किया तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, इंट। क्यों इसने इंट दिया, क्योंकि ये एक नंबर है। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे लगा दिए
यहाँ पे लगा दिए ब्रैकेट्स कह रही हूँ, यहाँ पे लगा दिए ये। तो अब मुझे पाइथन क्या रिजल्ट देगा, अब यहाँ पे पाइथन मुझे इंट नहीं देगा, अब मुझे क्या देगा, ये पाइथन मुझे देगा str यानी कि स्ट्रिंग। ये कोट्स लगाने का मतलब ही क्या होता है पाइथन के अंदर, पाइथन में जब आप कोट्स लगा देते हो इसका मतलब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप की पहचान ही होती है कि उसमें कोट्स लगे हुए होते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा a = 3.0, अब मैंने पूछा कि बताओ टाइप क्या है a का, तो अब a का टाइप क्या होगा, अब यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर ये हमें क्या बताएगा, फ्लोट, तो यहाँ पे रिजल्ट देगा कि ये फ्लोट डेटा टाइप का है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं अगर यहाँ पे भी अगर स्ट्रिंग ये कोट्स लगा देती तो अब मुझे रिजल्ट क्या देता, तो अब मुझे ये फ्लोट नहीं देता, अब भी मुझे ये क्या देता है, स्ट्रिंग, क्योंकि कोट्स यानी कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो ये रिजल्ट हमें स्ट्रिंग दे देता। इसी तरीके से एक और से a = मान लो ABC। देखो पाइथन में अगर आप किसी अल्फ़ाबेट जो है, यहाँ पे मैंने ए लिखा, ए की हमने वैल्यू क्या प्रोवाइड करवाई कि ए की वैल्यू है ABC, यानी कि कोई अल्फ़ाबेट आप कुछ भी ले लो, पाइथन मैंने कुछ भी लिख दिया है, तो यहाँ पे अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि आप पाइथन के अंदर किसी भी अल्फ़ाबेट को बिना कोट्स के लिख ही नहीं सकते, आपको यहाँ पे कोट्स लगाने ही पड़ेंगे। नंबर्स को तो आप बिना कोट्स के लिख ले रहे थे, a = 1 सिंपली बिना कोट्स लगाए, लेकिन अगर आप किसी अल्फ़ाबेट को लिख रहे हो, किसी लेटर को लिख रहे हो, किसी लिख रहे हो, तो आपको कोट्स लगाने इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कोट्स लगाओगे और तभी एंटर प्रेस होगा, वरना तो आपका एरर आ जाएगा। तो a = ABC। अब मैंने पूछा टाइप ऑफ a, तो देखो यहाँ पे तो हमें कोट्स लगाने कंपलसरी थे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप।